हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो ये रीडिंग है, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी और आपके पर्सन जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं, इस कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है। ये उन लोगों के लिए भी है जो अगर आप किसी रिलेशनशिप में अगर नहीं भी हैं, लेकिन अगर आपके जहन में, अगर आपके एनर्जी में कोई पर्सन है जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं, ठीक है। देयर इज़ समवन, चाहे आप इस किसी रिश्ते में बंधे हैं या नहीं बंधे हैं, लेकिन एक रोमांटिक कनेक्शन, आपका क्रश भी हो सकता है, या फिर आपका पार्टनर खुद भी हो सकता है, एनीबडी बट जिसके साथ आप एक रोमांटिकली इमोशनली कनेक्टेड हैं, इन्वॉल्व्ड हैं। इस पर्सन के साथ आपका नेक्स्ट क्या कनेक्शन, क्या है इस कनेक्शन में, ये हम देखने वाले हैं इस रीडिंग के थ्रू। सो अगर आप इस रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो इस रीडिंग को आप एंड तक ज़रूर देखें। आपके पास दो ऑप्शंस रहने वाले हैं, इन दोनों ऑप्शंस में से किसी एक को आपको चूज़ करना है, और जो ऑप्शन आपको ज़्यादा अपनी तरफ खींचे, दैट विल बी योर रीडिंग, ठीक है। टेक योर टाइम एंड लेट्स start with group 1. Okay, so group 1, सबसे पहले ग्रुप 1 के लिए देखते हैं कि आपका आपके पर्सन के साथ जो भी कनेक्शन है, इस कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर कनेक्शन, ग्रुप 1। मैं कुछ चीज़ों को बहुत डायरेक्टली कहूँगी जैसा मुझे दिख रहा है, कोई भी मिलावट या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगे। अगर अगर आपसे कोई मैसेज रेजोनेट नहीं कर रही है, उसको फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपने अपने कनेक्शन में ढालने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं मैसेजेस को ले जो आपको लगे कि ये मैसेज आपके लिए है, ठीक है। पहली मैसेज जो मुझे आपके लिए मिल रही है वो यहाँ पर है कि किसी न किसी तरीके की एंडिंग आपके रिलेशनशिप में मुझे आते हुए दिख रही है। नेक्स्ट आपके कनेक्शन में जो हो रहा है इज़ सम सॉर्ट ऑफ एंडिंग, ठीक है। कुछ तो है इस रिश्ते में जो ख़त्म हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ब्रोकन प्रॉमिसेस भी हो सकती हैं कि कुछ चीज़ें आपको क्लैरिटी मिले, ठीक है। टूटे इमोशंस यहाँ पर मैं कहूँगी, हो सकता है कि आपका बहुत दिल दुखा है, कुछ चीज़ें हैं, तो मुझे यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले समय में आप वॉक अवे कर रहे हैं, आप खुद अपने आपको विदड्रॉ कर रहे हैं इन ऐसी एनर्जी से, क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ी सी ब्रोकन इमोशनल एनर्जी मुझे मिल रही है, जिससे कोई अपनी कोई दूर जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसको किसी ख़राब सेंस में नहीं देख रही हूँ। ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो टूटी-फूटी थी, उस चीज़ से कोई डिस्टेंस बना रहा है, ओके। बट इसके थोड़ा डेप्थ में जाने की ज़रूरत है, तो लेट्स सी। ओके, ग्रुप 1, ये आपकी एनर्जी थोड़ी हैवी है, तो नेक्स्ट फेज़ आपका थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, कुछ चीज़ें एंड होती हुई दिख रही हैं, और मैं यहाँ पर किसी चीज़ को शुगर कोट करके या वैसा करके नहीं बोलना चाहती। जो मुझे दिख रहा है मैं वही बोल रही हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ लोग के लिए एक कनेक्शन जो है उसमें ब्रेक दिख रहा है। ऐसा लगता है कि आने वाला समय थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर चीज़ें, आपका कनेक्शन मुझे हो सकता है कि आगे जाकर कोई वॉक अवे कर दे इस रिलेशनशिप में, ओके।
या ये क्यों हो रहा है? ग्रुप 1, जो मैसेज मुझे यहाँ पर आपके लिए मिल रहे हैं, एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आपके एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है? बहुत आपको एंजल्स गाइड भी करते हैं एंड बट डेफिनेटली यहाँ पर कोई किसी के जाने की मैं इन शॉर्ट अगर कहूँ तो एक सेपरेशन फेज़ है जो आपका आ रहा है। अब ये परमानेंट है या टेम्परेरी है, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो नेक्स्ट आपके कनेक्शन में हो रहा है वो एक तरीके से कुछ तो कोई कोई इमोशनली अपने आप को विथड्रॉ कर सकता है, कोई अपने आप को थोड़ा एक एक तरीके की एक एंडिंग है जो डेफिनेटली इस कनेक्शन में आपको देखने को मिल रही है। और ये एंडिंग इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ों का एंड होना बहुत ज़रूरी था। आपका और इस पर्सन का जो कनेक्शन है, इसमें कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो हेल्दी नहीं है आपके लिए भी। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है? आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये चीज़ें ये रिश्ता जिस स्टेज में अभी है, जिस भी सिचुएशन में अभी है, ये आपके लिए उतना सही नहीं है, ठीक है? आपको शायद और थोड़ा इवॉल्व होने की ज़रूरत है। ये चीज़ें अगर ऐसे ही चलती रहीं तो आप बहुत लूज़ कर रहे हैं अपने आप को। आप आप अपने आप को शायद इस रिश्ते को अपने आप से बहुत बड़ा देख रहे हैं, ठीक है? तो आपकी कीमत, आपकी वैल्यू आपने बहुत कम रखी है और ये चीज़ कहीं न कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स को दिख रही है। और क्योंकि आपने इतना ज़्यादा मैं यहाँ ये ना ये सरेंडर वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है? ये हार मानने वाली एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, ओके? सामने वाला आपको कंट्रोल कर रहा है और सामने वाले की इंटेंशंस चाहे ना चाहे इतना मैं इतना प्योर नहीं है फ़िलहाल के लिए। इसको इसको बिल्कुल भी नेगेटिव वे में मत लीजिए, ओके? बट मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ ना, वो ये है कि आप दोनों ही कंप्लीटली इवॉल्व्ड नहीं हुए हैं, ना ही पूरे तरीके से हील्ड हुए हैं। बहुत सारी हीलिंग आप में होनी ज़रूरी है, बहुत सारी हीलिंग आपके पर्सन में भी होना ज़रूरी है। तो ये कनेक्शन जिस दौर से अभी गुज़र रहा है, ये हेल्दी नहीं है। कुछ सेंस में आप अ, आपके साथ नाइंसाफ़ी जैसी हो रही है। ये आपके साथ होना नहीं चाहिए ये चीज़ें, और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। और सामने वाले को मैं ये कहूँगी कि वो अपने ईगो में बैठा हुआ है, उस चीज़ का घमंड है कि वो बहुत कुछ है। उनको ऐसा लग रहा है कि दे आर समथिंग, ठीक है? वही कंट्रोल कर रहे हैं, उनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक बहुत वल्नरेबल आप हो रहे हैं, अ, और वो सही सेंस में नहीं जा रहा है। किसी रिश्ते में वल्नरेबल होना एक अच्छी बात होती है, लेकिन तभी जब आपको पता है कि सामने वाला सही तरीके से आपकी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट करेंगे। लेकिन इस कनेक्शन में अभी की एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ, आपके जो एक पर्सन है वो अपने खुद के ईगो में बैठे हुए हैं। वो इस चीज़ को देखना नहीं चाहते कि सामने वाले को तकलीफ़ हो रही है, सामने वाले को पेन हो रहा है। उनकी उनकी खुद की ईगो की वजह से, उनके खुद की ज़िद की वजह से उनको उनको उनकी जीत मतलब उनको हर हाल में जीतना है। भले ही उस चीज़ से सामने वाले को पेन हो, भले ही उस चीज़ से ये रिश्ता ख़राब हो जाए, भले ही इस चीज़ से आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ जाए, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। लाइक दे आर इन देयर ईगो, बहुत बड़े अपने खुद के घमंड अपने ये एक इग्नोरेंस ही है जिसमें वो लोग जी रहे हैं। लेकिन एक ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन बैठे हुए हैं और आप बहुत ही ज़्यादा अ, नीचे गिर जा रहे हैं। लाइक आपकी एनर्जी बहुत डाउन हो रही है, आप एक बहुत लो एनर्जी में जा रहे हैं, आप बहुत लो वाइब्रेशन एनर्जी में जा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। ऐसी ऐसी हालत में चीज़ें सही नहीं हो सकती, ठीक है? और इसीलिए ये ब्रेक आ रहा है। इट्स हार्ड, आई डोंट नो कि किसके साथ रेजोनेट करेगा, कर भी रहा है कि नहीं, बट जिनके लिए भी ये रेजोनेट कर रहा है,
यस, आपको थोड़ा प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हो ही इसलिए रहा है क्योंकि ये सिचुएशन, ये जो कनेक्शन है वो सही नहीं, लाइक सही नहीं जा रहा है। ओके, आई एम सो सॉरी टू से, बट मुझे यहाँ पर डेफिनेटली लग रहा है कि ये एंडिंग होना बहुत ज़रूरी है आपके कनेक्शन में। और ये डेथ कार्ड यहाँ पर कंफर्मेशन है, ठीक है। नॉर्मली जब मैं डेथ कार्ड को देखती हूँ तो मुझे रिन्यूअल दिखता है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप इसको देखेंगे ना, उसका बैक साइड अगर आप देखेंगे तो आपको देखिएगा बहुत एक, लाइक दिस इज़ लाइक एक बहुत ही ब्राइट सन है, या आप एक नया नया सूरज उगने के समान है, एक रिन्यूअल की एनर्जी है। लेकिन आपका कार्ड ऐसा आया है, इट्स एन एंड। ओके, बट अगैन मैं ये आपको ये नहीं कह रही हूँ कि ये परमानेंट एंड है या नहीं, बट देर इज़ एन एंडिंग कमिंग। एक एंड है जो ज़रूर आ रहा है, और ये आना ज़रूरी है। ये अगर नहीं आता है तो ये आपके लिए बहुत ख़राब होगा, क्योंकि आपको एक जागने की ज़रूरत है, आपको उस एक वेकअप कॉल की बहुत ज़रूरत है इस करंट सिचुएशन में, इस कनेक्शन में। ओके, 10 of Pentacles, it हाँ, माय डियर पाइल वन, यहाँ पे एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि थोड़ा आपके लिए आने वाला समय थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी फैमिली इश्यूज़ भी मुझे दिख रही है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि जिन जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके करंट भी हो सकती है कि करंट एनर्जी ऐसी है कि आप ऑलरेडी बहुत परेशान हैं। आपके फैमिली लाइफ में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या फिर कुछ तो फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे हैं। लाइक हो सकता है कि इस पर्सन के साथ मैरिज की भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, मतलब देयर आर प्रॉब्लम्स जो फैमिली से, कोई फैमिली भी इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। तो फैमिली की तरफ से हो रही है, फैमिली की वजह से हो रही है, आपकी फैमिली किसी और की फैमिली पर कुछ तो है फैमिली इश्यूज़ जो जिससे आप मुझे जूझते हुए दिख रहे हैं। और आपको बहुत स्ट्रेंथ, आपको अपनी शक्ति, लाइक आप इस कार्ड को अगर आप देखते हैं, नॉर्मल स्ट्रेंथ कार्ड कैसा होता है, इट्स सो ब्यूटीफुल। अगर आप नॉर्मल स्ट्रेंथ कार्ड देखेंगे तो उसमें जो वुमन होती है वो बहुत प्यार से उसको सहला रही होती है, ठीक है। एंड जो कलर्स होते हैं इतने ब्राइट होते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं। लेकिन अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, आप ये स्ट्रेंथ में मैं कहूँगी कि 10x है, और ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो वुमन है, इसने सिर्फ उसको वो सहला नहीं रही है, उसने इस चीज़ को पूरी तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। इन्वायरमेंट को अगर आप देखें तो इन्वायरमेंट डार्क है, सामने जो है वो खुद में मुझे एक डेविल वाली एनर्जी दे रहा है। लाइक अ वेरी टफ सिचुएशन में कहूँ, किसी ऐसे हालात में, एक ऐसी सिचुएशन में आप घिरे हैं जहाँ पर आपके अलावा कुछ भी सही नहीं है, ठीक है। लाइक आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप अगर यहाँ देखें या वहाँ देखें, आपको लग रहा है कि सब कुछ भी आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, कुछ भी आपके अनुकूल नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप में स्ट्रेंथ है। मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि आपको एंजल्स की बहुत बड़ी एक डिवाइन ग्रेस मिली हुई है, आप बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आपको ईश्वर का वरदान भी मैं कहूँगी। और सेम चीज़ आप यहाँ पर इस वुमन के ऊपर में जो एक इन्फिनिटी सिंबल है, आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द नॉर्मल जो हम लोग देखते हैं, दिस इज़ द नॉर्मल वन एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। इट्स, और ये मुझे बहुत वाइल्ड एनर्जी दे रही है। नॉर्मल लाइन अपने आप में एक बहुत वाइल्ड एनर्जी है, लेकिन ये दिस इज़ लाइक
बहुत एक्सट्रीमली वाइल्ड इन चीज़ों को। सो आने वाले समय में द 4 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आप देखते हैं, अगर यहाँ पर भी इट्स कमिंग नो रिवर्स। ओके, तो आप हो सकता है आप या तो करंटली आने वाले समय में थोड़ी चिंताओं से आप ऑलरेडी घिर रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको काफ़ी अपनी स्ट्रेंथ को बना के रखना होगा। ये एक थोड़ा टेस्टिंग पीरियड है आपके। अब डिवाइन का भरोसा, डिवाइन से कनेक्शन बनाते रहिए, क्योंकि वही एक हैं जो जो आपके साथ है, मैं कहूँगी। ठीक है, ग्रुप 1 को क्या पता होना चाहिए? ओके, सॉरी कि यहाँ पे करंट चली गई है, लेकिन आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो है या सो एक ही चीज़ मैं यहाँ पर आपके लिए देख पा रही हूँ। हालांकि थोड़ा टफ फेज़ है जो आप देखने वाले हैं, या फिर करंटली आप हो सकता है कि चीज़ें ऑलरेडी आपके लाइफ में हो ही रही हैं, लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बहुत कंफर्म के साथ बोल सकती हूँ, एंजल्स। ठीक है, आप इनको एंजल्स कह लीजिए, आप अपने स्पिरिट गाइड कह लीजिए, आप अपने इष्ट कह लीजिए, जिस पर आपका विश्वास है उनका हाथ आपके साथ है। ठीक है, तो ये सिचुएशन पार हो जाएंगी डेफिनेटली, लेकिन आपको अपनी डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाते रहना है। ये थोड़ा टफ फेज़ ज़रूर है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक टफ लेसन के थ्रू कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही है। ये टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, तो आने वाले समय में आपको कहीं न कहीं मालूम पड़ेगा कि ये जो भी फेज़ था ये क्यों हुआ आपके लिए। ठीक है, फ़िलहाल के लिए आपको बस एक वार्न दिया जा रहा है कि आप तैयार रहिए, आप प्रिपेयर रहिए कि चीज़ें थोड़ी-सी बिगड़ सकती हैं, और इसको हावी नहीं होने देना है, सिचुएशन को हावी नहीं होने देना है। चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों, किसी भी सिचुएशन को आपके मेंटल पीस पर, अपने खुद के, आपको ना हिम्मत हारनी है, ना ही अपना मेंटल पीस लूज़ करना है। आपको बहुत कामली चीज़ों को हैंडल करना है। ठीक है, डिवाइन पर भरोसा रखिए, डिवाइन को सरेंडर करके चीज़ें करते रहिए। दैट इज़ द ओनली वे जो आपको कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से निकलने में हिम्मत देगी। अगर आप बहुत ज़्यादा लड़ेंगे, बहुत ज़्यादा बी लाइक दिस वूमन, आपको लड़ना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रहना है। जो चीज़ें हो रही हैं आपको उसको वैसे ही देखना है, बस देखना है, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है। आई नो कि रिएक्शन होती है, लेकिन जब मैं रिएक्ट ना करने की बात कर रही हूँ, तो आपको किसी भी चीज़ को अपने दिल से इतना नहीं लगाना है कि वो चीज़ें हावी हो जाए। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ को हावी नहीं होने देना है, और इतनी शक्ति किसी को भी नहीं देनी है कि वो आपकी आपके मेंटल पीस को, आपकी स्ट्रेंथ को चुनौती दे सके और परेशान कर सके आपको। यू आर प्रोटेक्टेड, ये एक मैसेज मैं आपके लिए ज़रूर बोलूँगी। आप प्रोटेक्टेड हैं। एंड हमारे पास डेविल कार्ड आया है, लेकिन रिवर्स में। तो मैं जो एक चीज़ देख रही हूँ, हालात भले ही कितने भी बुरे क्यों ना हो, आप प्रोटेक्टेड हैं। ओके, यहाँ पर मुझे एक और चीज़ मिल रही है। प्लीज़ कंफर्म दैट मैसेज। ओके, ओके, अगर आप इस वीडियो के अभी एंड तक पहुँचे हैं, तो आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है वो अभी आया है। आपके कनेक्शन में पीस ज़रूर आएगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर ऑलरेडी देख पा रही हूँ कि आपका जो कनेक्शन है,
ये काफ़ी स्पिरिचुअल है, काफ़ी डीपली कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें डेफ़िनेटली है जिसको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है? और इसमें कोई ना शर्म की बात है, ना बुरी बात है कि कोई इंसान ऐसा है, सब में कमियाँ होती है, सब में चीज़ें हैं, सब लोग इवॉल्व होते रहते हैं, ठीक है? एक चीज़ है यहाँ पर हो सकती है कि यहाँ पर किसी की आप पर इस रिश्ते में किसी की नज़र पड़ी है, ठीक है? बट एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें मैं यही कहूँगी इसलिए हो रही है ताकि चीज़ें बेटर हो सके, ओके? अगर आपके और इस रिश्ते में किसी भी तरीके की नज़र पड़ी भी है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सिचुएशंस इतने बुरे हुए हैं, ओके, या होने वाले हैं या फिर चल रहा है करंटली जो भी है, तो ये फ़ेज़ ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। ये एक टेम्परेरी फ़ेज़ है जो जाएगा और सूरज इस कनेक्शन में वापस से आएगा। तो यहाँ पर मुझे हालाँकि एंडिंग दिख रही है, लेकिन सेपरेशन दिखते हुए भी मुझे आप दोनों सेपरेट नहीं दिख रहे हैं। तो ये आपके इस रिश्ते का एक फ़ेज़ है जो आने वाला है, जिसमें कुछ चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें आपको समझनी भी होंगी, जाननी होंगी, और चीज़ें आप इवॉल्व करेंगे, जानेंगे, और फिर वापस से आप लोग यूनाइट होंगे विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर अगेन ये ट्विन फ्लेम एनर्जी मैं देख सकती हूँ। तो इफ़ यू बिलीव सो कि आपका जो कनेक्शन है ये ट्विन फ्लेम एनर्जी है, एक जर्नी, ये जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ी बहुत ट्विन फ्लेम जर्नी की तरह है, जहाँ पर आप मिले, आपके बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, इंटेंस हुई, और आप लोगों ने एक दूसरे को ट्रिगर किया है ना, तो आप लोग सेपरेशन में जा रहे हैं, ठीक है? तो उसको उसी सेंस में लीजिए, क्योंकि सेपरेशन के बाद आपका जो है वो यूनियन का फेज़ आ रहा है। कि मैं ये नहीं कहूँगी कि हर किसी के लिए आप ट्विन फ्लेम ही हैं, लेकिन आपकी जर्नी थोड़ी-सी ट्विन फ्लेम जर्नी को रेज़ोनेट कर रही है, एक जैसी है, ठीक है? मिलना, बिछड़ना। एंड ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एस, ओके। तो हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स का और किंग ऑफ सूट्स का। डव की एनर्जी है, पीस जिसकी आप बात कर रहे हैं, शांति, जो एक शांति है, एक सुलह है इस कनेक्शन में, वो ये मुझे होती हुई दिख रही है, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा एक टफ फेस तो जाएगा, ठीक है? कुछ चीज़ें हैं, एक ये आपका कार्मिक बैलेंस भी हो सकता है आप दोनों का ही, जिसको होना ज़रूरी था। तो जो भी हो इस कनेक्शन में आगे, इसको नेगेटिव वे में बिल्कुल मत लीजिएगा। इसे आपको बहुत ही पॉजिटिवली इस सेंस में देखना है कि ये कनेक्शन या फिर ये सिचुएशन क्यों हुई है, क्या सिखाने के लिए हुई है, क्या सीखने की आपको ज़रूरत है, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए, इवॉल्व कीजिए खुद को, और देखिए कि चीज़ें कैसे आपके हक में होती हैं, ओके? क्योंकि मैंने जैसे कहा डिवाइन आपके साथ है, आप ईश्वर के बच्चे हैं, आप पर बहुत बड़ी कृपा है, और आई थिंक कि ये चीज़ आप ऑलरेडी जानते हैं और महसूस करते हैं, ओके? एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेज क्या है? हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपके लिए एक मैसेज है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ठीक है? अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए, जो फीलिंग्स हैं यहाँ पर। रिलीज़ योर एक्स, आपको अपनी एनर्जी को क्लियर करने की ज़रूरत है। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी, ठीक है? अब ये आपका एक्स हो भी सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये आपकी ऐसी एनर्जी हो सकती है जिसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो जिसमें सुधार की बहुत बहुत ज़रूरत है, ओके? अनदर मैसेज, डिसेप्शन। देखिए मैंने जैसे कहा कुछ तो है यहाँ पर बहुत गलत है, ठीक है? इस कनेक्शन में आई डोंट नो, ये टेक ओनली इफ रेजोनेट, ओके? अगर ये चीज़ें आपको नहीं लग रही हैं तो प्लीज़, बिकॉज इतना इतना डायरेक्ट, इतना ब्रूटल रीडिंग तो मैंने नहीं करी आज तक। इट्स
brutal deception. Someone is wearing a false self mask in this. कोई सही नहीं, कोई सच्चा नहीं है, कोई सच्चा नहीं है। मैं अगर यहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन दिख रही है, मैं आपको साफ साफ बता दूँ, जिससे भी आप डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज़ वेरी स्मार्ट। तो ये चीज़ों को मैनिपुलेट करना जानते हैं, अपने ईगो में रहते हैं, और हो सकता है कि इस तरीके से ये माइंड गेम्स भी खेल सकते हैं आपके साथ, जिस तरीके से सारा ब्लेम आप पर आए, सारी चीज़ें आपको लगे कि आपकी गलती है और आप बहुत वल्नरेबल हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा इस चीज़ को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके दिल में जो भी है उस चीज़ को दबाइए मत, उसको एक्सप्रेस कीजिए। कॉलिंग योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। ठीक है, इफ़ दिस इज़ योर सोलमेट, अगर यही आपका पर्सन है, ये आपका सोलमेट है, ओके, तो जैसे मैंने कहा आप वापस यूनाइट ज़रूर होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। एंड फॉर दोस्त, अगर ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, देन मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, वो है सोलमेट कनेक्शन, जो आपको मिलेगा, जिस आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। ठीक है, तो हुएवर इज़ बेस्ट फॉर यू, ये वही आपके रिश्ते में रहेगा। सो एक बहुत डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है आपके लाइफ में, बी रेडी। हो सकता है ये चीज़ें टफ़ हों, क्योंकि डेफिनेटली बहुत एक टफ़ एनर्जी, बहुत टफ़ फेज़ है, लेकिन यहाँ से जो होगा वो अच्छा ही होगा। इस सिचुएशन के बाद आपकी लाइफ में जो भी रहेगा, जो भी निकल कर आएगा, उभर कर आएगा, जो भी एनर्जी क्लियरेंस हो रही है ना, वो बेस्ट होने वाला है, और वो चीज़ें आपके हक में है। लाइक ये चीज़ें आप तभी जानेंगे जब ये चीज़ें होंगी, उसके बाद आप समझ में आएगा कि ये चीज़ें क्यों होनी इतनी ज़रूरी थी। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप 1, एंड मेरी एडवाइस अगर आप कहें तो यही है, डिवाइन से कनेक्टेड रहिए। कोई भी रिचुअल है जो आप करते हैं, और अगर आप नहीं करते हैं तो करिए। ठीक है, चाहे ये मेडिटेशन हो, चाहे ये आप डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन हो, आप गॉड से, जो भी अपने इष्ट हैं जिनको आप मानते हैं उनसे कन्वर्सेशन, जुड़िए किसी भी मीन से, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे वो जाप हो, चाहे वो कोई भी कोई भी कोई डिवोशनल तरीका हो, कोई रिचुअल हो, एनीवे जिससे आप कनेक्ट होते हैं, उससे आप कनेक्ट होइए। ठीक है, उस ज़रिए को पकड़िए और उससे कनेक्ट होइए। दैट इज़ द मैसेज। दिस इज़ योर रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, बिकॉज आई रियली वांट टू नो अबाउट दोस जिन्होंने ये इस स्पाइल को चूज़ किया है। ओके, लव यू ऑल, see you next time, goodbye and take care. ग्रुप 2, जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग, एंड लेट्स सी कि आपके कनेक्शन में क्या होने वाला है फॉर माय ग्रुप 2। ग्रुप 2, so my goodness, why text? Okay, okay, oh nice. ग्रुप 2, आपके रिश्ते में ऑलरेडी कुछ चीज़ें आप एंडिंग से गुजर चुके हैं। जिन्होंने भी इस रीडिंग को चूज़ किया है, आपका जो भी कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, ऑलरेडी एक सेपरेशन बोल दीजिए, ब्रेकअप बोल दीजिए, या फिर जो भी है, एक एक फेज़ आप ऑलरेडी जी चुके हैं, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। और नाउ अब जो आपका नेक्स्ट फेज़ आ रहा है वो हीलिंग का। ठीक है, तो ये रिश्ता अभी मुझे हील होता हुआ दिख रहा है, तो आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। तो ये रिश्ता जो है मुझे बेटर होता हुआ दिख रहा है, इन शॉर्ट। ठीक है, द स्टार। और अगर ये रिश्ता
पूरी तरीके से भी ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पर मुझे वापस से एक नई शुरुआत दिख रही है इस पर्सन के साथ, जिसके बारे में भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। एक नई शुरुआत, ठीक है? और ये एक अच्छा चेंज, लाइक चेंज हो रहा है, बदल रही है, और बहुत अच्छा बदलाव है जो आ रहा है। हील होगी जो बहुत सारी चीज़ें, अगर आपके बीच में कोई मनमुटाव थे, कोई कन्फ्यूज़न था, कुछ था, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं बेटर होंगी। हो सकता है कि क्लैरिटी आप लोगों को मिले और एक हैप्पी एंडिंग की तरफ में आप लोग जा रहे हैं। तो या थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड, ठीक है? आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने वाले हैं इस पर्सन के साथ। आप दोनों के बीच की इमोशनल इंटीमेसी काफ़ी बढ़ने वाली है। आप फिर से एक बदलाव आप डेफ़िनेटली एक्सपेक्ट करिए कि इस कनेक्शन में वापस से चीज़ें बदलेंगी, पर ये जो बदलाव है ये बहुत प्यारा है, ठीक है? आपने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतना, इतनी हार्मनी, इतना पीस इस कनेक्शन में, जो आपको आने वाले समय में इस कनेक्शन में मिलने वाला है। आपने जितना अपने ऊपर काम किया है उसका फ्रूट है जो अब आपको मिलने वाला है। तो आपके सब्र का फल, आपकी मेहनत का फल, आपने जितनी एनर्जी इन्वेस्ट करी है इस कनेक्शन में, अपने आप को सँवारने में, अपने आप को हील करने में, वो बहुत एक अच्छा फ्रूटफुल एनर्जी आपको अब मिलने वाली है। तो थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। फिर से एक ट्रांजिशन आ रहा है, ठीक है? इट्स द एंड ऑफ वन फेज़, और एक और नया फेज़ है जो आपके कनेक्शन में शुरू हो रहा है। और ये जो नया फेज़ है वो एक नई शुरुआत है प्यार की, एक बेटर रिश्ते की, ठीक है? इस अपराजिता, मुझे नहीं पता कि अपराजिता, आप डेफिनेटली अपराजिता फ्लावर जो होती है ना, इसकी आई डोंट नो कि इस फूल का नाम अपराजिता है या नहीं, बट या अब इसके थोड़े से आप मीनिंग्स वगैरह आप सोच कीजिएगा, तो वो शायद आपके लिए थोड़ा मीनिंगफुल रहे, या फिर ये फ्लावर भी आपके लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस रख सकती है फॉर सम ऑफ यू, नॉट ऑल, ओके? क्या होने वाला है नेक्स्ट? पास्ट की एनर्जी तो है यहाँ पर डेफिनेटली, यहाँ पर आपका एक पास्ट मुझे दिख रहा है जिसके साथ भी आप जुड़े हुए हैं। तो वाओ, यू हैव डन रियली नाइस, मतलब आपको लिटरली कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए जितना आपने अपने ऊपर काम किया है, ठीक है? आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में आए हैं, और क्योंकि आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, आपने अपने ऊपर इतना काम किया है, अपने ऊपर इतनी हीलिंग करी है कि देयर इज़ नो चांस कि चीज़ें आउट ऑफ हैंड जाए, ठीक है? एम्प्रेस बहुत डिवाइन एनर्जी है, बहुत बहुत एक प्योर एनर्जी है। एम्प्रेस किसी भी चीज़ को चेज़ नहीं करती, वो वो प्यार के पीछे भागती नहीं है, वो खुद में प्यार है। प्रेम जो कहते हैं, जैसे कि राधा माँ, वो खुद में ही प्रेम है, तो उनको भागने की ज़रूरत नहीं होती। कृष्ण उनके पास ऐसे ही आ जाते हैं, ठीक है? तो इतना आकर्षण है उनमें। ठीक वैसे ही आपने अपने ऊपर इतना काम किया है कि आप अभी एक बहुत अच्छी एम्प्रेस वाली एनर्जी में बैठे हैं। आपकी एनर्जी इतनी अच्छी है, एंड कि अब चीज़ें जो हैं आपके हक में हो रही हैं, बिकॉज अब आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, ना ही आप अपनी आपकी ऊर्जा जो है आप अपने आप में लगा रहे हैं, और यही सही है। सबसे सही काम जो है कोई इंसान कर सकता है तो वो यही है कि उसको पता होना चाहिए कि वो अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहा है, और अपने आप में वो ध्यान दे रहा है कि नहीं, क्योंकि आपकी अगर दुनिया भी है तो वो आपसे शुरू हो रही है। आप जो भी देख रहे हैं, जो भी फ़ील कर रहे हैं, जो रिश्ता आप बना रहे हैं, वो आपसे शुरू होता है। अगर आप नहीं हैं तो रिश्ते भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो आपका खुद का अ, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और आपने बहुत बखूबी से इस काम को किया है। आपने बहुत अच्छी हीलिंग की है ग्रुप 2, एंड इसलिए डिवाइन आपको ब्लेस करने वाले हैं विद दिस ब्यूटीफुल एनर्जी।
ठीक है। सी, आप ऐसी खतरनाक एनर्जी में हैं कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप जो चाह रहे हैं, आप जो चाहने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। वेरी ब्यूटीफुल। लाइक अगर मेरी तरफ से आपको बहुत बड़ा क्या कहूँ मैं, लाइक मैं आपको चीयर अप करना चाहूँगी, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है। ठीक है। हैंग्ड वुमेन, यू सी यू हैव सरेंडर्ड। आपने सरेंडर करना सीख लिया है और आपने मास्टर कर लिया है कुछ सेंस में। यहाँ पर मैं कहूँगी दिस एम्प्रेस मैजिशियन, यस यू हैव मास्टर्ड इट। आप एक ऐसी ऊर्जा में हैं जहाँ पर आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, एंड यही यही है जहाँ आने की ज़रूरत है। हीलिंग के बाद यही चीज़ें हैं जो होती हैं। ओके, और आपने अपनी हीलिंग की है। कुछ या ये तो होना ही है। सी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ऐसे भी करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन यस आपको जो करना था आपने वो काम किया है, बखूबी किया है, सही से किया है, और इसलिए अब आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज दिस पर्सन जिसके साथ भी ये कनेक्शन आपका है, ये आपके पास खुद आएंगे, ये खुद एक्शन लेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये एक्शन खुद ब खुद लेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ये एक्शन कार्ड है। ये इंसान अब चुप नहीं बैठेगा, ये आपको पाने की, ये आपको लाइक दे विल एक्ट। पास्ट में क्या था आई डोंट नो, लेकिन अब इस पर्सन की एनर्जी यही है कि ये दे विल एक्ट। ठीक है, ये अब आपको पाने की कोशिश करेंगे, ये आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, ये वापस से इस कनेक्शन को रिन्यू करेंगे। दिस पर्सन विल डू इट, क्योंकि ये इनको करना है। दे नो इट कि अब यू आर द एम्प्रेस, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने उस एनर्जी में आप बैठे रहिए, आप जो कर रहे हैं उसको करते रहिए, बाकी जो करना है ये इंसान खुद करेगा। ठीक है। या अगर पास्ट में ये पर्सन ने करेज नहीं दिखाया है, वो अपने ही कंफर्ट जोन में रहा, आगे नहीं आया, अब ऐसा नहीं होगा। ये पर्सन अब उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी करते हैं और आगे भी आएंगे, और डेफिनेटली आने वाले समय में ये पर्सन आपको इस पर्सन की तरफ से अप्रोच ज़रूर मिलेगा। ये पर्सन आपको ज़रूर से अप्रोच करेंगे और आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपको वापस से अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेंगे, एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे जो हमेशा से आप चाह रहे थे। ठीक है। या आपको कुछ ना किस तरीके से गिफ्ट भी मुझे देते हुए दिख रहे हैं। कोई कोई छोटी मोटी गिफ्ट भी हो सकती है, कोई बड़ी गिफ्ट भी हो सकती है इस पर्सन के हिसाब से, लेकिन दे विल गिव यू। ठीक है। गुड टू, आपकी रीडिंग बहुत मुझे शॉर्ट लग रही है, बिकॉज चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा। Two of Swords, Four of Pentacles. It feels like इस पर्सन का कंफ्यूजन, अगर पास्ट में पर्सन कंफ्यूज थे तो ये अब कंफ्यूज नहीं है, अब इनको चाहिए। Now the one, Ten of Wands, Ten of Pentacles, Ten of Pentacles, Ten of Cups, Ace of Cups, like ये पर्सन ने डिसीजन ले लिया है। दिस पर्सन इज नाउ नॉट कंफ्यूज, ये कंफ्यूज नहीं है, उनको पता है उनको क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए, इनको आप चाहिए, बहुत सिंपल है। ठीक है। या डोंट वरी, पास्ट में डेफिनेटली इस पर्सन ने कोई ना कोई एक्शन नहीं लिया है, पास्ट में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को रेजिस्ट किया है। पास्ट में हो सकता है कि आप चाह रहे थे कि ये पर्सन आपको चूज़ करे, ये पर्सन एक्ट करे, लेकिन उन्होंने तब करेज नहीं दिखाया, तब उन्होंने वो हिम्मत नहीं दिखाई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी टू फाइट, नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी टू एक्ट। ठीक है, ये लड़ने के लिए जीतने के लिए उस
आप कह सकते हैं उस झेलने के लिए, किसी भी चीज़ को झेलने के लिए तैयार हैं। आपको पाने के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते को पाने के लिए वो लड़ने के लिए तैयार हैं। ओके, जो कि इन्होंने पास्ट में नहीं किया है। अपने किसी न किसी फ़ियर में ये पर्सन बैठे रहे, ठीक है? इन्होंने कहीं न कहीं अपने आप को आइसोलेट कर दिया, दूर चले गए। लाइक देयर इज़ समथिंग जिस पर्सन ने किया है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप चाह रहे थे कि ये पर्सन आगे आए, लेकिन ये आगे नहीं आए, बट नाउ दे विल कम, ठीक है? सो गुड फॉर यू। थ्री ऑफ सूट्स, या डेफिनेटली आपके इस पर्सन के कनेक्शन में पास्ट में तो कुछ ऐसा हुआ है जो कि इतना अच्छा नहीं था, ठीक है? बट ये फेज़ अब ख़त्म हो गया है, सो इट्स जस्ट अ फेज़। वो फेज़ था, वो ख़त्म हो गया। लाइक साइकिल की तरह चीज़ें हो रही हैं, और अब बेटर टाइम आपका आ गया है इस कनेक्शन का। ऐसा लगता है कि ये रीडिंग पार्ट 1 की रीडिंग का एक कंटिन्यूएशन है, ओके? आप पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। अगर आप पार्ट 1 से रेज़ोनेट करते हैं अपने पास्ट को लेकर, ठीक है? अ, तो आप ज़रूर कहीं न कहीं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस में है। कुछ लोग पाइल 1 की एनर्जी में हैं अभी, और कुछ लोग पाइल 2 की एनर्जी में हैं, ओके? एंड अगर आप में से कुछ लोग ऑलरेडी पाइल 1 देख चुके हैं, तो या आप बहुत चीज़ों को रेज़ोनेट कर पाएँगे और समझ भी पाएँगे। मैसेज क्या है आपके लिए ग्रुप 2? ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेज है? ग्रुप 2, गुड थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू माय डियर। लव योरसेल्फ फर्स्ट, मैंने क्या कहा? और ये चीज़ आपने किया है ऑलरेडी, ठीक है? योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। ये चीज़ें आपने सीखी हैं। दिस कुड बी द वन, ठीक है? एंड हीलिंग फैमिली इश्यूज, या हमें कुछ इश्यूज तो हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं, या फिर हुआ है कुछ। तो जैसे मैंने कहा ना, कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनकी वजह से आई थिंक ये पर्सन ने पहले एक्ट नहीं किया। कुछ चीज़ें हुई तो देयर इज़ कुछ है जो ये हो सकता है कि आपका खुद का भी रहा है, ठीक है? बट मुझे यहाँ पर डेफिनेटली से दिखता है कि आप में बहुत चीज़ें हैं जो ऑलरेडी करी हुई हैं, बट इफ़ देयर इज़ समथिंग जो आपको लगता है कि हील करने की ज़रूरत है, डू दैट, या गेटिंग टू नो ईच अदर। कुछ मेजर नहीं है यहाँ पर आपके लिए। इट्स जस्ट कि चीज़ें जो हो रही हैं बहुत सही है, ठीक है? या आपके लिए यही है कि आप जो कर रहे हैं, यू आर लविंग योरसेल्फ, आप अपना ध्यान रख रहे हैं, कीप डूइंग दैट। यही है जो आपको करना है, एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बिल्कुल। सो नथिंग मेजर। ग्रुप 2, इट्स इट्स गुड फॉर यू, ओके? आने वाले समय में इस पर्सन की तरफ से आप मेजर चेंज देखेंगे। वो पैशन, ये पर्सन जिस तरीके से आपके सामने आएंगे, आपको समझ में आएगा। लाइक दे विल मेक इट क्लियर। ये पर्सन अब क्लियर करेगा, ठीक है? और आप एक हाई डिमांड वाले पर्सन है। लाइक हाई डिमांड इन द सेंस कि आपकी मांगे हैं, आपकी एनर्जी इतनी अच्छी है, आप इतनी अच्छी बेटर वर्जन में आप जा चुके हैं कि आप एक बहुत डिमांडेड पर्सन है, ठीक है? एंड नाउ ये पर्सन को अगर आपको पाना है, तो इनको एक्ट करना पड़ेगा, इनको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, इनको हाथ पैर मारने पड़ेंगे। एंड अच्छी बात यह है कि वो चीज़ मुझे करते हुए दिख रही है, ओके? सो आप जो भी कर रहे हैं, आपने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, और इस चीज़ को आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि यही चीज़ें आपको आगे लेके जा रही हैं, ठीक है? बेटर कर रही है चीज़ें, ओके? मेजर और कुछ नहीं है आपके लिए यहाँ पर मैसेजेस, बट
आई वुड रियली लव टू नो कि ग्रुप वन की जो एनर्जी है, क्या आप उससे कहीं रेजोनेट कर पा रहे हैं या नहीं, पास्ट को लेकर, ठीक है? बिकॉज इफ़ दिस इज़ योर एनर्जी, आप ऑलरेडी काफ़ी हील्ड हैं, ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो आई रियली वांट नो, क्योंकि मुझे बहुत लग रहा है कि इट्स अ कंटिन्यूएशन, ठीक है? थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद मी ग्रुप टू। अपने रिचुअल्स, अगर आप कोई स्पेसिफिक रिचुअल करते हैं, जो आपने कुछ किया है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू नो। और थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद मी। गुड बाय एंड टेक केयर। सी यू नेक्स्ट टाइम।